नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की सियासत में एक बड़ा चेहरा उतरने जा रहा है। लोक गायिका और पूरी दुनिया में अपने सुरों का जादू बिखेर चुकी मैथिली ठाकुर ने अब राजनीति में कदम रखने का ऐलान कर दिया है। मैथिली ठाकुर ने साफ कहा है कि वो बिहार में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती है। मैथिली ने अपने पैतृक जगह बेनीपट्टी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन यहां से मौजूदा विधायक विनोद नारायण झा पहले से ही पार्टी के मजबूत दावेदार हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए उनका टिकट काटना आसान नहीं दिख रहा। राजनीतिक हलचलों के मुताबिक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पार्टी मैथिली ठाकुर को अलीनगर विधानसभा सीट से मैदान में उतारेगी। मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता और जनता से गहरा जुड़ाव देखते हुए माना जा रहा है कि अगर वो चुनाव लड़ती है तो एनडीए को बड़ा राजनीतिक फायदा हो सकता है। खासकर युवा और महिला वोटरों में मैथिली की छवि साफ, सशक्त और प्रेरणादायक मानी जाती है। लेकिन इस बीच मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर का एक बयान सामने आया है जिसने बिहार की सियासत को और गर्मा दिया है। उन्होंने कहा, लालू के शासनकाल में उन्हें बिहार से जाना पड़ा था, लेकिन अब 30 साल बाद वो वापसी कर रहे हैं। लेकिन इस बयान ने अप्रत्यक्ष रूप से लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं और पुराने दिनों की यादों को एक बार फिर से ताजा कर दिया है। कुल मिलाकर मैथिली ठाकुर का राजनीतिक में कदम रखना बिहार की सियासत के लिए बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। एक तरफ संगीत की दुनिया में लोक परंपरा की पहचान बनी मैथिली अब जनसेवा के मंच पर उतरने जा रही हैं और उनकी एंट्री से बिहार की चुनावी सरगर्मी और भी तेज हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि उनके पिता का ये बयान आरजेडी के लिए अब कौन सी नई मुसीबत लेकर आने वाला है। बीजेपी की सीट से मैथिली लड़ेंगी चुनाव। मैथिली के पिता ने किया बड़ा खुलासा, उड़ गए आरजेडी के होश। जानी मानी लोक गायिका मैथिली ठाकुर अब राजनीति मैदान में उतरने जा रही है। अपने सुरों से पूरे देश को और दुनिया में पहचान बनाने वाली मैथिली ठाकुर का बीजेपी से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें अलीनगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाएंगी। मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता और उनकी साफ सुथरी छवि को देखते हुए कहा जा रहा है कि उनका राजनीति में आना बिहार में एनडीए के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। मैथिली ठाकुर सिर्फ एक गायिका नहीं बल्कि बिहार की संस्कृति, परंपरा और लोक गाथा की जीवंत पहचान है। उनकी आवाज में मिट्टी की महक और भक्ति की गहराई है जिसने उन्हें हर वर्ग के लोगों के दिलों तक पहुंचाया है। ऐसे में अगर वो बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरती हैं तो पार्टी को महिला और युवाओं के बीच विशेष लाभ मिल सकता है। लेकिन इस बीच मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर का बयान बिहार की राजनीति में हलचल मचा रहा है। उन्होंने लालू यादव के शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा, उस समय के अपने दर्द को सबके सामने रखा। रमेश ठाकुर ने बताया कि बिहार में जब पलायन शुरू हुआ था तब पहले बैच के पलायनकर्ता वही लोग थे। उन्होंने कहा कि मैं 1995 में बिहार छोड़कर चला गया था और अब 30 साल बाद एक बार फिर बिहार में वापसी कर रहा हूं। उन्होंने पलायन की वजह बताते हुए कहा कि उस समय राज्य में जातिवाद और उन्माद का माहौल था जिससे बिहार को पीछे ढकेला है। रमेश ठाकुर का ये बयान साफ तौर पर जंगल राज के दौर की ओर इशारा करता है और यही बात अब आरजेडी के लिए परेशानी का कारण बन गई है, क्योंकि इस समय महागठबंधन पहले से ही सीट शेयरिंग को लेकर अंदरूनी खींचतान में उलझा हुआ है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच अब तक किसी अंतिम समझौते पर सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में मैथिली ठाकुर जैसी लोकप्रिय और साफ छवि वाली हस्ती का बीजेपी से जुड़ना एनडीए के लिए रणनीतिक बढ़त साबित कर सकता है। उधर तेजस्वी यादव के हालिया बयान, बिहार को गिड़गिड़ाने वाला सीएम नहीं बल्कि दहाड़ने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, ने भी सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर लालू राज और जंगल राज जैसे शब्द बिहार की राजनीतिक बहस का हिस्सा बन रही है। अब रमेश ठाकुर का ये बयान उसी माहौल में एक नई आग भरता दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर मैथिली ठाकुर का राजनीति में आना, उनके पिता के ये बयान मिलकर बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जहां एक ओर मैथिली की लोकप्रियता एनडीए के लिए वरदान साबित हो सकती है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी के लिए ये वक्त चुनौती और आत्ममंथन का बन गया है।
अपने अनुभव को साझा करते हुए रमेश ठाकुर ने उन मुद्दों को छुआ है जिन पर बीजेपी लंबे समय से आरजेडी पर निशाना साधती रही है। उन्होंने खुलकर कहा कि वो उन लोगों में शामिल थे जिन्हें राज्य की परिस्थिति ने बिहार छोड़ने पर मजबूर किया था। उन्होंने अपने बयान में बताया कि जब बिहार में रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा का संकट गहराने लगा, तब राज्य से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि हम पहले बैच के पलायनकर्ता थे, यानी वो उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्हें अपने परिवार और पहचान से दूर जाना पड़ा। उन्होंने इस पलायन को बिहार की बदकिस्मती बताते हुए कहा कि अपने ही राज्य में जब बुनियादी सुविधाएं ना हो, तब लोगों को अपने भविष्य की तलाश में बाहर जाना पड़ता है और ये उनकी मजबूरी होती है। ये वही पलायन था जिसने बिहार की छवि को बाहर जाकर काम करने वाले राज्य के रूप में गढ़ दिया। उनका ये बयान सिर्फ आर्थिक स्थिति तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने उस दौर की जातीय उन्माद का भी जिक्र किया जब बिहार की राजनीति पूरी तरीके से जाति पर आधारित समीकरणों में उलझ चुकी थी। उनके मुताबिक उस समय बिहार में जातिवाद का जहर इस कदर फैल गया था कि समाज एक दूसरे से कटने लगा था। लोग जाति के नाम पर भड़काए जा रहे थे और वोट भी जाति को देखकर दिए जाते थे। इसी माहौल से परेशान होकर रमेश ठाकुर को अपनी मिट्टी छोड़कर दूसरे राज्य में बसना पड़ा। अब करीब 3 दशक बाद वो अपनी बेटी मैथिली ठाकुर के राजनीति में आने के साथ एक तरह से बिहार में वापसी कर रहे हैं। लेकिन उनकी वापसी के साथ आया ये बयान आरजेडी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। उन्होंने सीधे तौर पर किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था कि वो दौर लालू प्रसाद यादव के शासनकाल का ही था। लालू यादव पर हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि उनके कार्यकाल में बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी। अपराध, अपहरण, रंगदारी और भ्रष्टाचार ने उस समय की सरकार को हिलाकर रख दिया था। हालात इतने बिगड़े कि पटना हाईकोर्ट ने भी ये टिप्पणी कर दी कि बिहार में सरकार नहीं, जंगल राज है। वही वाक्य था जिसने लालू यादव की राजनीति के साथ जंगल राज शब्द को चिपका दिया। रमेश ठाकुर के बयान का असर इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के जरिए उस दौर की सच्चाई को उजागर किया जिसे अब तक राजनीतिक बहसों में बार बार दोहराया जाता है। उनका ये कहना कि मैं 1995 में बिहार छोड़कर चला गया था और अब 30 साल बाद लौट रहा हूं, सिर्फ एक भावनात्मक कथन नहीं बल्कि उस पीढ़ी का भी बयान है जिसने बिहार को अव्यवस्था, जातिवाद और असुरक्षा के दौर में ढकेल दिया था। अब जब बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, मैथिली ठाकुर का राजनीति में उतरना और उनके पिता का ये बयान मिलकर राज्य की सियासत को नया मोड़ दे सकती है। एक तरफ बीजेपी इस बयान को अपने राजनीतिक एजेंडे के समर्थन के रूप में पेश कर सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के लिए ये बयान एक पुराने घाव की याद बनकर भी उभर सकता है। वो दौर जब बिहार जंगल राज के नाम से बदनाम हुआ करता था। कुल मिलाकर रमेश ठाकुर के शब्द ने ना सिर्फ पुराने बिहार की तस्वीर सामने रखी बल्कि ये सवाल भी खड़ा किया कि क्या आज का बिहार उस अंधेरी दौर से पूरी तरीके से बाहर निकल पाया है या फिर नहीं। क्योंकि लालू यादव के समय बिहार में सबसे ज्यादा युवाओं ने पलायन किया। ये वो दौर था जब बिहार में सबसे ज्यादा अपराध, अपहरण, रंगदारी और संगठित माफिया का बोलबाला हुआ करता था। सामाजिक न्याय, समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग को आवाज देने का वादा कर 1990 में सत्ता में आए लालू यादव पर भ्रष्टाचार, जातिवाद, तुष्टीकरण, अपराध, संरक्षण और बिगड़ती कानून व्यवस्था के आरोप लगने लगे और इन सबको देखते हुए राज्य से पलायन शुरू हो गया। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि एक ऐसे समय में ये बयान आरजेडी के लिए कितनी मुश्किलें ला सकता है। जब बिहार में चुनाव सर पर है, पार्टियों ने तैयारी कर ली है, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में इन सब से पार्टी आखिर कैसे निपटेगी? तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।